एक्टिविटी नंबर 1.3। इस एक्टिविटी में क्या बताया गया है कि हमें क्या करना है, एक कॉनिकल फ्लास्क के अंदर या एक टेस्ट ट्यूब के अंदर जिंक के कुछ ग्रेनुअल्स को ऐड करना है। ग्रेनुअल्स मतलब होता है छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं। किसके लिए गए हैं? जिंक के लिए गए हैं। ये रहा कॉनिकल फ्लास्क और इसके अंदर ये जिंक के छोटे छोटे ग्रेनुअल्स को ऐड किया गया है। फिर इसके अंदर या तो डाइल्यूट HCl को ऐड करना है या उसमें सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCl। ये चीजें याद रखनी है। अब कौन सा लिया गया है? डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब क्या है कि उसमें थोड़ा बहुत वाटर ऐड किया गया है। कंसंट्रेटेड नहीं लेना है, ये चीज याद रखनी है। ठीक। अब ये कह रहा है कि ये चीज ऑब्जर्व करो कि जिंक ग्रेनुअल्स के साथ क्या हुआ। दूसरा कि टच द कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब या कॉनिकल फ्लास्क को टच करो। इज देयर एनी चेंज इन द टेम्परेचर? क्या टेम्परेचर में कोई चेंज है या नहीं है? तो देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इसकी एक केमिकल, हम लोगों ने लिखा यहाँ पर केमिकल रिएक्शन लिखेंगे। तो केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है कि हम लोगों ने जिंक के अंदर पहले हम किसको ऐड करा रहे हैं? हम इसमें ऐड करा रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, हमने इसमें ऐड करा। तो जब हम इसमें इसे ऐड कराएंगे तो देखो बदले में हमें मिलेगा क्या। पहली चीज तो हमें मिलेगी जिंक क्लोराइड। तो जिंक क्लोराइड मिली, प्लस इसमें से जो गैस रिलीज होगी दैट विल बी हाइड्रोजन गैस। साथ के साथ इसमें से हीट भी रिलीज होगी। ठीक है, ये यहाँ से हाइड्रोजन गैस जा रही है जो कि बबल्स की फॉर्म में हमें अपीयर भी होगी। अब अगर इसके लिए हम लोग एक केमिकल इक्वेशन लिखें, तो अगर हम इसके लिए केमिकल इक्वेशन लिखेंगे यानी कि सिंबल की फॉर्म में, तो जिंक के लिए तो सिंबल होता है Zn। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए जो सिंबल होता है दैट इज HCl। और बदले में देखो बनेगा क्या? बदले में बनेगा ये जिंक क्लोराइड। ये हो गया ZnCl2, प्लस इधर हो गई ये हाइड्रोजन गैस जो कि इस फॉर्म में है, और बदले में क्या निकल गई? हीट। तो यहाँ से हमें ना दो चीजें याद रखनी है। दो चीजें जो कि इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो ये कि जिंक क्या है? जिंक एक मेटल है। तो जब भी मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ कराई जाएगी तो वो क्या बनाएगा? वो सॉल्ट बनाएगा, प्लस उसके अंदर से हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी ही होगी। तो ये चीज हमें याद रखनी है। ये हमें एसिड बेस और सॉलिड वाले चैप्टर में भी पढ़ने को मिलेगी। तो पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी ये हो गई कि इसके अंदर क्या है? हीट रिलीज हुई है। तो अगर ये हीट रिलीज हुई है तो इसका मतलब ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है? ऐसी रिएक्शन जिसके होने से क्या हो? हीट रिलीज हो, तो उसको हमने बोला है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। अब कि यहां से जब ये रिएक्शन हो गई कि यहां से H2 गैस ही निकली है, तो इसके बारे में कैसा पता करेंगे कि ये H2 ही गैस है? तो पता करने के लिए क्या करते हैं कि हम इसके आसपास एक जलती हुई माचिस की तिल्ली या मोमबत्ती लेके आते हैं। ठीक है। तो एक तो ये जो माचिस है, ये जो मैच स्टिक है, ये क्या होगा? ये बहुत तेजी से जलना शुरू हो जाएगी, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि यहां से ना पॉप साउंड आएगी। ठीक है। तो यहाँ से पॉप साउंड भी हमारे पास आएगी। तो दो चीजों से हम ये पता कर सकते हैं कि जो गैस रिलीज हुई है वो हाइड्रोजन ही है। पहली पॉप साउंड, दूसरा वो और तेजी से जलना स्टार्ट हो जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्टिविटी नंबर 1.3। ट्राई करना कि यहाँ पर अब हम HCl की जगह H2SO4 को लें। ठीक है। एक बार ना इस वीडियो को पॉज करके इसे ट्राई करने की कोशिश करना। जब हो जाए तो अपना फाइनल आंसर यहाँ से चेक कर लेना। तो क्या हुआ कि जिंक प्लस इसमें हो गया H2SO4, बदले में क्या बनेगा? ये बन गया जिंक सल्फेट यानी कि ZnSO4, प्लस ये बन गई हाइड्रोजन गैस। और इससे भी क्या होगी? हीट हमारी रिलीज होगी ही होगी। तो दूसरे क्वेश्चन का जवाब ये हो गया कि इज देयर एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर? यस, टेम्परेचर विल इंक्रीज। और हीट भी इंक्रीज होगी, तो इसका मतलब ये रिएक्शन कौन सी हो गई हमारे पास? दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन।